संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो बताओ कौन सा होगा इसमें से। ऑप्शन ए है 56 56, ऑप्शन बी है 56 55 65, है ना। ऑप्शन सी है 34 42 34 42, ऑप्शन डी है 76 8 284। कौन होगा? बी नंबर। एकदम ठीक है। बताए थे तरीका, क्या बताए थे, याद है? हाँ, यदि कोई संख्या एबीसी के फॉर्म में रहेगा तो किससे कटेगा? 1001 से कटेगा। कैसे? एबीसी और ए बी सी रहेगा, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 1001 से किसी भी 3 अंक वाली संख्या को गुना करते हैं तो किस रूप में आ जाता है? एबीसी और एबीसी। इसी तरह से हमको बताया तुमको क्या, अगर 101 से कटेगा कौन? जो ए बी और ए बी के रूप में रहेगा। याद रखने का तरीका क्या बताया? यहीं तक जाना, 0 तक, है ना। तो 1001 से कट गया। अगर 10,001 से कटना होगा तो 4 तक ए बी सी डी इस तरह का संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा? 10,001 से पूरा कट जाएगा। कोई दिक्कत? इसको अगर तुम बनाने जाओगे एग्जाम में, अब पूछता है, ऐसा नहीं पूछता, खूब पूछता है, तो तुम बनाने जाओगे, इसमें भाग दोगे, समय लगता है कि नहीं लगता? अगर ये तरीका याद है तो हम फटाक से बना लेंगे। कोई दिक्कत? अगला कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? बता 13 से कौन कटेगा? बी नंबर। 13 से कौन कटेगा? बी नंबर, है ना। 13 का तरीका याद है? कैसे बताए थे? या तो जोड़ा लगा करके। 13 में जोड़ा कहाँ लगाने बोले थे? 11 में जोड़ा लगाने बोले थे। देखो तुरंत भूल गया। 13 का तरीका बताए थे। 13 मतलब क्या बोले थे? 3 1 4, है ना। बताए थे ना, 7 हो, 13 हो, और क्या बताए थे? 17 हो, 23 हो। इस सब में क्या होता है? लास्ट वाला अंक को पकड़ना है, उसमें गुना करके, है ना, जोड़ते जाना है। सब जगह अलग अलग। 7 वाला हम किससे गुना करने बोले थे? इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे और शेष संख्या में घटाते जाएंगे, है ना। 11 वाला हम क्या बताए थे? सॉरी, 11 वाला नहीं बताए थे सर। 13 वाला हम क्या बताए थे? 4 से गुना करेंगे किसमें? इकाई अंक में, और शेष संख्या में इसको जोड़ते जाएंगे तब तक कि जब से छोटा छोटा संख्या नहीं आ जाए। याद आया? उसके बाद किसमें? 17 में क्या बताए थे? 5 से, है ना। इकाई अंक में क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे और फिर क्या करते हैं? घटाते जाएंगे। ऐसे याद रखना तुम लोग। 2 4 5 और 7, एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। याद रखने इसी में बताए थे। तो इसमें क्या बताए थे बाबू, याद है? तो इसमें क्या बताए थे? 7 से गुना करेंगे किसको? लास्ट वाले अंक को, और क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे, है ना, शेष संख्या में से। और तब तक जोड़ेंगे जब तक छोटा छोटा संख्या नहीं बन जाए। अगर वो कटेगा तो 23 से, तो पूरा पूरी संख्या में किससे कटेगा? 23 से। याद रहेगा? रिविजन हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। उसी तरह जब इसमें तुम चेक किया होगा, किसमें? 23 सॉरी 26 39 और 52 में इकाई को क्या किया होगा? 4 से गुना किया होगा, तो 4 दूनी 8 आया होगा। 8 को इसमें जोड़ा होगा, है ना। फिर जो आएगा, फिर उसका इकाई अंक में क्या करेगा? 4 से गुना करेगा, इसमें जोड़ेगा। ऐसे करके चेक करेगा तो क्या हो जाएगा? 26 39 पूरा पूरी तरह से कट जाएगा। अर्थ है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? बताओ। क्या बताए थे? 11 का तरीका याद है? 11 का तरीका बताए थे, 3 4 को तरीका बताए थे। पहला तरीका क्या बताए थे बाबू? कि सम स्थानों के और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ो, है ना, और फिर दोनों का डिफरेंस देख लो। तो जैसे इसको जोड़ेगा 6 4 10, है ना, 10 2 12, कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे जोड़े ना। इसको फिर जोड़ 8 2 10, फिर घटा 12 में 10 घटाया तो 2, घटेगा नहीं ना। यहाँ या तो 0 होना चाहिए था या 11 का कोई गुणज होना चाहिए था, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत? इसको चेक करते हैं। कैसे बताया? दूसरी तरह से 3 2 5 5 2 7, इधर जोड़ो 5 2 7, 7 में 7 घट गया 0, तो ये क्या हो गया? 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताए थे? 11 का याद है? 4 5 तरीका बताए थे। 11 का तरीका बताए थे क्या? 11 का तरीका क्या बताए थे? कि जो संख्या एबीसी और एबीसी के फॉर्म में रहेगा 11 से कटेगा, है ना। एबीसी एबीसी के फॉर्म में रहता है, किससे करता है? 7 से और 11 से और 13 से, तीनों से करता है, बताए थे ना। और ये तीनों से कटेगा तो मतलब 1001 से भी कटेगा। अच्छा, दूसरा तरीका 11 का क्या बताए थे? बगल में घटाते चलो। 2 से 5 घटाएगा तो -3, 3 में से 2 घटाएगा तो 1, इसको घटाने का जोड़ते नहीं, 2 का 2 हो गया, किसमें घटाएगा? अब देखो सबको एक जगह जोड़ो, 2 1 3, और 3 में -3 जोड़ेगा तो 0। अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो पूरा पूरी संख्या क्या होगा? 11 से कट जाएगा। उसका हम जोड़ा लगाने भी बताए थे, लेकिन यहाँ जोड़ा लगाने में क्या हो जाए? फंस जाएगा, जोड़ा तो लगेगा ही नहीं। फिर भी तुम कर सकते हो, कर सकते हो ना। चलो ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस में? दशमलव भिन्न में ना।
हमारा चैप्टर पहले कौन शुरू होगा आज? दशमलव भिन्न। वहां से पहले पढ़ा चुके हैं एक बार तुम लोग, है ना? दशमलव भिन्न, इसी को अंग्रेजी में लिखा मिलेगा डेसिमल्स, ना जी? डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ना जी? कोई दिक्कत? तो चैप्टर निकालो, चैप्टर निकालो। सबसे पहले तो बुक में क्या क्या क्वेश्चन है देखें, देखें क्या बुक देखें बाबू, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरफ से नहीं करा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई भिन्नों को क्या बदलें, साधारण भिन्नों में बदलें। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि भिन्न को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, तुमने देखो तो 0.6, दूसरा क्या है दिख रहा है देवा 6.75, तीसरा क्या है 0.2345, है ना? ये तीन को लेते हैं, चौथा है क्या, चौथा क्या भाऊ 0.3024 ना, 0.3024, है ना? कोई दिक्कत? अब देखो इसको कैसे बदले थे बताना, याद है? इसको साधारण भिन्न में बदलना है। ये कैसा है, दशमलव में है, दशमलव लगा हुआ किस में है, दशमलव में। साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या बताए थे? इस दशमलव को हटाना है, तो दशमलव हटाने का तरीका क्या बताए थे? जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना जीरो नीचे में आएगा, है ना? जैसे अगर 0.6 है, इसको अगर हल करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, एक लिखेंगे, एक अंक के उत्पन्न है ना, दाहिने तरफ से गिनेंगे, एक अंक के उत्पन्न है तो 1 0। अब कटेगा ऊपर नीचे तो कटा देंगे, 2 तिया 6, 2 पंचा 10, तो इसका साधारण भिन्न कौन गया 3/5। कोई दिक्कत? एक और हम कर देते हैं, है ना? एक वाला कर देते हैं, क्या ये वाला कर दे, जो बोलो ये वाला कर दे। अच्छा इसमें हम पूछते हैं, जिससे पूछेंगे बताएं, नीचे में क्या गो जीरो होगा और मिला 4 गो जीरो, 1 पर 4 जीरो, क्यों 1 2 3 4 अंक है ना? दाहिना तरफ से गिनना शुरू करेंगे कि दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 1 2 3 4 गो अंक है, तो नीचे में क्या होगा 1 पर 4 जीरो। कोई दिक्कत? अब ऊपर नीचे कटेगा तो कटा देंगे। अब देखो यहाँ व्यवस्था का नियम जो लिखे नहीं, अब देखो 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ई भी 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। हम बताए थे जिस संख्या के अंत में एगो 0 रहे या 5 रहे वो पूरा पूरी 5 से विभाजित हो जाएगा। 25 का क्या बताए थे, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो जिस संख्या के लास्ट में 2 गो 0 रहे, है ना? यानी तो लास्ट में क्या हो 25 से 2 अंक पूरा पूरी कट जाए, 25 का मतलब तब 5 का स्क्वायर, तो लास्ट का क्या गो अंक चेक करेंगे 2 गो। अगर 2 गो 0 रहे या लास्ट का 2 गो अंक मतलब इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या किससे कट जाए 25 से, तो पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा 25 से कटता था। 125 का नियम क्या होता है, 105 का क्यों होता था, तो लास्ट में क्या गो जीरो होना चाहिए 3 गो, या लास्ट का जो 3 डिजिट है इकाई दहाई सैकड़ा से बना हुआ संख्या 125 से पूरा पूरी कट जाए, तो संख्या भी पूरा पूरी क्या हो जाएगा 125 से कट जाएगा, बताए थे ना? इसी तरह से तुम आगे चल सकते हो, 5 पर पावर 4 लेके 625, तो 4 अंक चेक करोगे, कोई दिक्कत किसी को बाबू? चलो ठीक, 5 से कटेगा कटाओ, 5 दूनी 10, 0 है तो 1 2 3 0, कोई दिक्कत? इसको कटेगा 5 से, 5 चौके 20, 3 3 पर 4 34, 5 छक्का 30, 4 5 9 45, और कटेगा किसी से 3 से कहां से कटेगा? 3 का नियम क्या बताए थे कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटे तो इसको जोड़ो, 9 6 15 15 4 19, 19 कट रहा है क्या 3 से, तो इस संख्या भी 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। अब किससे कट सकता है सोच के देखो, 11 से भी नहीं कटेगा, 9 4 13, 13 में 6 कटा देगा तो 7, नहीं कटेगा 11 से, इन तरीका बताए थे। अब किससे कर सकता है सोच के देखो, आंसर कितने दिया होगा लगता है हमको? हाँ क्या नंबर बनाए थे? हाँ इसका आंसर बुक में गलती दिया है, ठीक है? अब नहीं कटेगा पूरा पूरा, ठीक है? इतने हो जाए 469/2000, कोई दिक्कत? आंसर कितना 469/2000। बुक कहाँ गलती किया देखो, बुक क्या किया ना, लिखा है 469/200, क्या लिखा है? वो बेचारा गलती कर दिया गिनने में, 1 2 3 4 अंक के उत्पन्न है, वो क्या किया बुक में 3 अंक के उत्पन्न लिया, 3 को जीरो लिखा है, लिखा है ना? यहाँ पर 1 2 3 4 अंक के उत्पन्न हो गया ना, इसलिए बुक को भी काट के क्या कर लो सही कर लो, है ना? उसके बाद में करते रहना, कोई दिक्कत? ये और ये तुम लोग का क्या हो गया होमवर्क, बन जाएगा, मिटा दें। जब क्वेश्चन लिखेंगे ना वीडियो पॉज कर देना, समझा? वीडियो में लंबा हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सरल कीजिए, है ना? सरल कीजिए क्या क्या है बोलो तो, पहला क्या है बाबू बोलो जी 9.2/11.5, दूसरा क्या है हेलो बुक लो हम लोग, क्या पूजा कोई दिक्कत?
क्या है दूसरा? 0.252 हाँ बटे 0.312 हाँ, अगला। 0.25 हम्म, 0.0125 हाँ, और है नहीं। तीनों को है। हाँ। अब इसको कहता है सरल कीजिए। सरल करने का मतलब इसको क्या करेंगे, दशमलव उशमलव हटा देंगे, काट कूट के छोटा कर देंगे, ना होता है सरल करने का मतलब। अब देखो हम बताए थे तुमको, क्या बताए थे, अगर ऊपर वाले पॉइंट के बाद दशमलव हटाओगे तो जीरो कहाँ आएगा, नीचे, नीचे वाला घटाओगे तो जीरो ऊपर। तो साधारण तरीका जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या सोचेगा कि यही तरीका लगाएगा, नीचे में सर जी एक अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर में एक पर एक जीरो, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट रहेंगे तो नीचे में एक पर एक जीरो, फिर वो कटाएगा 10 10 कटाएगा, कटेगा कि नहीं, समय बर्बाद होगा कि नहीं। हम तुमको क्या बताए थे, याद करो, पॉइंट गिनो, पॉइंट क्या करो, गिनो। ऊपर में क्या अंक के बाद पॉइंट है बाबू, एक अंक के बाद, नीचे में क्या अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद, तो नीचे में भी एक अंक के बाद पॉइंट, ऊपर में भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट लिखेंगे नहीं, पॉइंट पॉइंट क्या हो गया, खत्म। अब ऊपर नीचे जिससे कटेगा कटा दो, 23 से कटेगा, 23 चौके 92 और 23 पचा 115, कोई दिक्कत, तो कट के कितना हो गया, 4/5। अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो कैसा भिन्न होता है, उचित भिन्न, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, उचित भिन्न है, तो इसको अब काटने कूटने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला क्या हो जाता है, बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो भाग दे किस में बदल देते हैं, पूर्णांक में, इसको मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, याद रहेगा ना, ये बन जाएगा, एक वो हम इधर कर देते हैं, कर दे, जैसे इसी को बनाएगा, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे क्या, पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे, डायरेक्ट इसको क्या समझेंगे, 252/312, कोई दिक्कत। अब इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर में क्या अंक के बाद पॉइंट है बाबू, 2 अंक के बाद, नीचे में क्या अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, है ना, ऊपर में 2 अंक के बाद, नीचे में 4 अंक के बाद, ऊपर का 2 अंक का, नीचे का 2 अंक का पॉइंट क्या करेंगे, खत्म, ना समझा बात को, तो नीचे में क्या अंक के बाद पॉइंट बच जाएगा, 2 अंक के बाद, किसी को दिक्कत है, ऊपर में 2 गो था, नीचे में 4 गो था, ऊपर वाला नीचे वाला 2 गो लड़के मर गया, बचा क्या गो, 2 गो, कहां पर, नीचे में, तो नीचे में 2 गो बचा तो क्या होगा, ऊपर में एक पर 2 जीरो, कोई दिक्कत, हल हो जाएगा। उसका पॉइंट को फिर क्या करेंगे, हटा देंगे, कटेगा कटा देंगे, 25 पंच 125, 5 से कटेगा 20 पंचा 100, 5 से क्या हो गया 20, कोई दिक्कत। ये वाला तुम लोग बना के लाना घर से, ठीक है, और बुक में जो भी रिवीजन कर लेना, मिटा दें। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूल गया है क्या भाई, इसको हंसी आ रहा है, वीडियो देख रहा है क्या बेकार मेरा चेहरा आ रहा है क्या, करना है ना, इसको हल करने का मतलब क्या है, फिर वीडियो जूम कर लेना, बीच में शुरू करने के बाद खत्म हो जाता है कहानी, क्या ना बढ़िया दिख रहा है, नहीं तो अंक उंक दिख रहा है ना। अब देखो दशमलव का जोड़ घटा कैसे करते हैं, याद आया कुछ, दशमलव का जोड़ घटा करने के लिए क्या करते हैं कि दशमलव के बाद क्या करेंगे बाबू, अंक को बराबर करेंगे, है ना, जिसे वो छोटा संख्या से पहले तुमको जोड़ने सिखाते हैं ना, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 22.5, है ना, इसमें जोड़ते हैं हम 14.076, ठीक है, मान लेते हैं हमको ये जोड़ना है, कोई दिक्कत, तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहला तुम्हारा काम होगा कि तुम देखोगे कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कहां पर है, यहाँ दशमलव के बाद क्या गो अंक, एगो, यहाँ दशमलव के बाद क्या गो अंक, 1 2 3 गो, तो सबसे ज्यादा अंक यहाँ है ना, क्या अंक जी, 3 गो। तो जोड़ने या घटाने में हमेशा क्या करना है, दशमलव के बाद अंक को क्या कर देना, सब जगह बराबर, क्या कर देंगे बराबर, तो बराबर कैसे करेंगे, हमारे पास फ्री में कौन आएगा, जीरो, है ना, जीरो हमारे पास क्या है, बहुत सारा है, जितना मन करेगा उतना ले लेंगे, तो यहाँ पॉइंट कर 1 2 3 अंक है, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, पॉइंट कर 1 2 3 अंक कर देंगे, कोई दिक्कत, कब करेंगे ऐसा, जोड़िया घटा में, जोड़िया घटा में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद देखेंगे पहला क्या, सबसे ज्यादा अंक के बाद पॉइंट कहां पर है, हम देखिए यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो हर जगह क्या कर देंगे हम, 3 अंक के बाद नहीं पॉइंट कर देंगे, तो 3 अंक के बाद पॉइंट कैसे करेंगे, एगो है ना, 2 गो हो गया, जीरो लगाते जाएंगे, 3 गो हो गया, कोई दिक्कत। अब जोड़ घटा करना, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिक्कत खत्म, तो जोड़ घटा में पहला काम क्या करना है, पॉइंट के बाद अंक को बराबर करना है। अब जोड़ो, 6 में 0 जोड़ेगा 6, 7 में 0 जोड़ेगा 7, 0 में 5 जोड़ेगा 5, है ना, पॉइंट है तो पॉइंट, 4 में 2 जोड़ेगा 6, 2 में 1 जोड़ेगा तो 3, हो गया 36.576, कोई दिक्कत। तो दशमलव के बाद जो है ना अंक को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है, लेकिन तुम लोग कंपटीशन का विद्यार्थी है, तुम लोग 576 पढ़ना है, समझ गया चीज, वो सब नियम कानून इंटर तक ठीक लगता है, इंटर के बाद तुमको अगर याद है आंसर तो डायरेक्ट ठोक दो, सबसे बढ़िया, उसका तैयारी सबसे अच्छा, सब क्वेश्चन याद है, जैसे रोबोट फिल्म देखा है, देखता है चिट्ठी कैसे करता है, पूरा याद कर लेता है, ऐसे वाला सिस्टम तुमको आ जाए 1 घंटा के लिए,
जाना जामतारा या किसी भी दुकान में, बुक सेंटर में, बड़ा सा बुक सेंटर में, बोला ला आज भाई भाड़ा, अब तुम आज हम खाली पलटाएंगे, आज जाके अगले दिन यूपीएससी फॉर्म भर देना ना। अब इसको जोड़ते हैं ना जी। अच्छा देखो बाबू, जोड़ने का तरीका क्या बताए थे कि देखेंगे सबसे पहले दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक कहाँ पर है। तो दशमलव का सबसे अधिक अंक कहाँ है? एक अंक है यहाँ, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है ना जी। तो सबसे ज्यादा अंक कहाँ है बाबू? 4 अंक यहाँ पर है। तो इसी के हिसाब से सबको बदलेंगे, है ना। तो सब जगह हम क्या करेंगे? 4 अंक। तो 4 अंक कैसे करेंगे बाबू? यहाँ पर तो को अंक नहीं है ना, तो पॉइंट देंगे अपने मन से, 4 अंक करेंगे, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? यहाँ पर 1 अंक है, क्या अंक करेंगे? 4 को, तो क्या को देना पड़ेगा? 0 2 3 4 हो गया। यहाँ पर 2 है तो क्या को 0 देंगे? 4 को हो गया। यहाँ पर 3 को क्या को 0 देंगे? यहाँ देंगे क्या? इसी के कारण तो सबको बदलना पड़ रहा है ना। यही सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब है। इसके बाद क्या अंक बदलेंगे? 1 2 3 4 हो गया। अब हम जोड़ घटा शुरू कर सकते हैं। तो जोड़ घटा शुरू करने से पहले क्या देखेंगे? सबसे ज्यादा अंक पॉइंट के बाद किसके पास है, उसी के हिसाब से सबको क्या कर देंगे? बराबर। अब जोड़ो, जोड़ो 0 7 0 0 0 0, तो 7 हो गया, है ना जी। अब दूसरा 0 6 6 3 9, है ना, 9 और कहने ना 90 हो गया। अब जोड़ो 0 0 7 5 12 का 2 है ना, 12 हो गया ना। 12 इधर क्या है? 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 12 का क्या लेंगे? 2, हासिल क्या बच जाएगा? 1। 2 डिजिट को एक साथ जोड़ में नहीं लिखते हैं, इधर लिखेंगे, इधर लगो हासिल रखेंगे, ठीक है। 1 हो गया हासिल, कोई दिक्कत? अब यहाँ जोड़ो 8 1 9, 1 कौन ले लिया? हासिल वाला 8 है, यहाँ 1 हासिल वाला 9 9 4 13 13 3 16 16 4 20 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 20 का क्या होगा? 0। हासिल में कितना रहेगा? 2। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। अब जोड़ो 2 में 0 जोड़ेगा 2, फिर 2, यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ फिर 9 9 2 11 11 6 17 17 4 21 1, हासिल कितना रहा? 2। अब 2 को जोड़ेंगे दूसरा अंक से ना जी। पॉइंट कहते हैं सब में दूसरा अंक है भी नहीं क्या? यहाँ पर भी दूसरा अंक है ना, यहाँ दूसरा अंक है 3 2 5, 2 हासिल हुआ था ना, और 3 यहाँ 3 2 5 5 8 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 हो गया, काम खत्म। उसी तरह से वाला जोड़ लेगा तुम लोग। अच्छा ये वाला घटा वाला बन जाएगा। क्या करेंगे बाबू घटा वाला में? पॉइंट का क्या अंक है? 3 अंक। यहाँ पॉइंट का क्या है? 1 2 3 4 अंक। तो हम क्या करेंगे? इसको भी 4 अंक बनाएंगे। तो 4 अंक बनने क्या करेंगे? एगो 0 देंगे, अब घटा देंगे। 0 में से 2 घटेगा नहीं ना, पैसा ले देगा। 10 में से 2 घटेगा तो 8 नहीं आंसर था जी। यहाँ यहाँ 395 कहाँ जोड़ने में गलती कर दी यार? उधर ठीक तुम देखो 384 लिखा है, हाँ 300 कितना? 48 आंसर ठीक है, ठीक है। अब उल्ला बना लेना 1 नंबर तुम। अब इसको घटाएंगे जी, इसमें इसको घटाएंगे। 0 में से 2 घटेगा नहीं ना, घटेगा बगल से 5 चलेगा। 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ कितना हो गया? 3, ये भी 5 चलेगा बगल से 13 हो जाएगा। 13 में से घटेगा तो 7, यहाँ कितना बचा? 5 5 के बदले क्या 15 हो जाएगा। 15 से 9 घटाएंगे तो 6, 5 ले लेगा बगल से, यहाँ कितना बचा? 9 9 से 4 घटा तो 1, पॉइंट है तो पॉइंट, इससे देख 5 लिया तो यहाँ कितना बचा? 1 1 में 7 में घटेगा, फिर ये बगल से 5 चलेगा, कितना बचा? 11 11 में 7 घटेगा तो 4, यहाँ कितना बचा? 1 5 ले लिया था, 7 बचा, 7 में से 3 घटा तो 4, ये ठीक है ना। क्वेश्चन लिखाएगा गलती बोलेगा सर जी नहीं बना। तो दशमलव का जोड़ घटा हम लोग सीख गए, कोई दिक्कत? अब आते हैं क्या इसका अगला क्वेश्चन, मिटा दें इसको। पॉइंट बराबर करने का जरूरत नहीं है, गुना में दशमलव के बाद पॉइंट बराबर करने का जरूरत नहीं है। खाली जोड़ और घटा में क्या करेंगे हम लोग? दशमलव के बाद पॉइंट को बराबर करेंगे। गुना में सीधा तुम क्या समझो? इसको 12, इसको क्या समझो? 24 71 56। पॉइंट को तुम क्या करो? भूल जाओ। जब गुना करने जाओ पॉइंट को क्या करो? कुछ देर के लिए भूल जाओ, तुम सीधा सीधी गुना कर लो। इसको क्या समझो? 24 71 56, इसको समझो 12। अब इसको इससे तुम डायरेक्ट गुना कर दो। गुना कर दें तो 12 से 6 को गुना करेगा, बरछा का 72 हासिल 7, 12 पंचा 60 7 67 हासिल 6, 12 कम 12 6 18 का 8 हासिल 1, 12 84 1 85 5 हासिल 8, 12 चौक 48 8 कितना हो गया जी? 56 हासिल 5, 12 में 24 5 29, कर दी गुना। अब बोलेगा सर जी दशमलव को छोड़ दिया। अब दशमलव को कहते हैं आ जाओ। दशमलव क्या अंक के बाद है? 1 2 3 4 अंक के बाद। तो 4 अंक के बाद किधर से दे देंगे? दाया तरफ से 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या ला देंगे? दशमलव आंसर, कोई दिक्कत?
समझ गया चीज। तो गुना में हम लोग दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं करें, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात और बताए, दशमलव के बाद कितनों जीरो लिख दे इसका कोई फायदा नहीं है, समझ गया चीज। ठीक, समझ रहा बात, ठीक। अच्छा जब इसको गुना करेगा किसको गुना करेगा, 865 को 43 से, 835 को 43 से गुना करके यहाँ लिख देगा, और क्या के बाद पॉइंट लिखेगा, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट क्या करेगा, दोनों तरफ से डाल देगा। इसको कैसे बनाएगा, 136 को गुना करेगा किससे, 124 से, यहाँ लिख देगा, क्या के बाद पॉइंट देगा, 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ, तो 2 1 3 अंक के बाद। इसको कैसे गुना करेगा, 23 गुना 105 गुना 7 करेगा, सबको जब गुना कर लेगा क्या अंक के बाद पॉइंट देगा, बता मंटू क्या अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, 6 अंक के बाद, है ना, 3 अंक 2 5 अंक 1 6 अंक, दाएं तरफ से 6 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, कोई दिक्कत, हो जाएगा हल। भाग तो तुम लोग सीखिए क्या, सरल कड़े में मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, पूछे ये शांति क्या नाम है, कर चुका है। भागा का मतलब क्या, बट है ना जी, इसको तुम ऐसे भी लिख सकता था 0.221, है ना, बट है कितना 17, कोई दिक्कत, यहाँ जीरो भी है ना कोई, ओ यार है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन कुछ देर पहले किए ना, यहाँ पर क्या अंक पॉइंट 1 2 3 4 अंक के बाद, है ना, तो 4 अंक के बाद तुम क्या करो, पॉइंट दिमाग में रखो, 4 अंक के बाद पॉइंट क्या है, ऊपर में है। अगर ऊपर नीचे पॉइंट रहता तो पहले कटा लेते, देख लेते कहां पर बसता है, ये नहीं करते थे वहां, एक नंबर बताए थे ना अभी, सरल कीजिए में, ऊपर और नीचे पॉइंट गिनते थे, अगर ऊपर में 4 अंक के बाद नीचे में 2 अंक के बाद, तो नीचे का 2 ऊपर का 2 खत्म कर देते, ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट बचा था। लेकिन यहाँ पर खाली क्या है, ऊपर में पॉइंट है ना, क्या कहो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है, इसको रखो कहां पर दिमाग में, 4 अंक के बाद पॉइंट है। तुम इसको सीधा सीधी अंक समझो, क्या समझो, 221 घटाओ 17 कम 17, कितना बचा 5, 5 पर 1 हो जाए 51, 17 51 कट के कितना हो गया 13। क्या अंक के बाद पॉइंट था, ऊपर में 4 अंक के बाद था, 1 2 3 4 अंक के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, 1 1 2 अंक हुआ, 4 को पुराना है, तो कौन आएगा लड़ाई झगड़ा होगा तुरंत, 0 1 2 3 4, अब क्या आ जाएगा पॉइंट, आंसर हो गया। कितना आदमी होता है ना पॉइंट के पहले अगर 0 लिख दो, देखने में सुंदर लगने लगता है ना, बस ऐसे नहा के ऐसे निकल जाओ, बाल में कंघी नहीं करो, फिर भी देखे ठीक ठाक लगेगा, कंघी कर लो, है ना जी, उससे भी ज्यादा आता है कौन आता है खड़ा करने बाल तक, वो भी लगा लो, क्या बोलता जेल, वो लगा और सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ, मन करे पॉइंट के पहले 0 और डाल दो, है ना। अभी जेल जुल से बचना तुम लोग, ये वाला बन जाएगा कि कर दें, यहाँ पर क्या करेंगे हम पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, अगर एक के जगह पर है ना, तो पॉइंट बाद में डिसाइड कर सकते हैं। तो 8 से इसमें भाग दे देना, है ना, भाग देने के बाद जो भी आएगा क्या के बाद पॉइंट बैठाएंगे, दोनों तरफ से 1 2 3 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, कोई दिक्कत। तो जोड़ घटा गुना भाग सब सीख लिए हम लोग। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखें थोड़ा सा, रोको तो तब वीडियो को देखो। इसको क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदले। ये जो भिन्न थोड़ा तुमको क्या है अलग है ना, क्या है अलग है, कैसे अलग है, पहले क्या आता था ना कि दशमलव के बाद जो है ये ना दशमलव के बाद क्या आता था कि इस तरह से अनंत तक नहीं चलता था कहानी। इसका मतलब है 0.3333 का मतलब क्या हुआ, ये 3 चलते रहेगा, है ना, हम खत्म, हमारा अगला पीढ़ी खत्म, उसका अगला पीढ़ी खत्म, संसार खत्म, है ना, सब खत्म, तब पर भी चलते रहेगा। यही तो बताए थे दशमलव पद्धति का खासियत है कि कभी भी अंत नहीं होता है। इसी तरह से इसका मतलब क्या है कि 6 7 6 7 6 7 चलते रहेगा। इसका मतलब क्या है 3 2 5 1 3 2 5 1 चलते रहेगा। इसको अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इसके बदले में क्या लगा देता, ऊपर में बार लगा देता, इसी को हम आवर्त कहते हैं। अगर यहाँ लिखा है 0.18 पर आवर्त, इसको बार भी पढ़ते हैं आवर भी पढ़ते हैं ना, जो पढ़ना है तुमको पढ़ो। अगर आवर्त लगा हुआ है किस पर 8 पर, तो इसका मतलब जिसके ऊपर ये लग गया वो बार बार आएगा, क्या आएगा बार बार आएगा। तो यहाँ 8 क्या आएगा बार बार, इसको तुम ऐसे भी लिख सकता था 0.1888 चलते रहेगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ 0.57 6 पर लगा हुआ है तो 6 बार बार आएगा, 6 6 6 6 6 6 चलते रहेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर कैसे है 0.1254, इसका मतलब क्या है 54 चलते रहेगा, 54 54 54 54 चलते रहेगा। इसका क्या है 3.0072, तो 72 बार बार चलते रहेगा, 72 72 72 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसको क्या पढ़ते हैं आवर्त या बार। एक बात का और ध्यान रखना कि दशमलव के बाद क्या है बाद है ना, दशमलव के बाद है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे आवर्त। अगर ऐसा लिखा रहता जैसे 2.5 ऐसा लिखा रहता है दशमलव से पहले, देखने में दोनों एक के जैसा है कि नहीं, दोनों एक के जैसा है ना, समझ अच्छी। तुमको लगेगा कि सर जी तो बार है, लेकिन बार नहीं है।
अगर दशमलव से पहले दिखे इस तरह का, तो इसको क्या पढ़ेंगे? माइनस। क्या पढ़ेंगे? माइनस। याद रहेगा? ये क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, हम सब करा देंगे, घबराओ मत। इससे पहले देखो, इसको बनाने से पहले कुछ और चीज समझते हैं। ठीक है, देखो दो को चीज होता है, एक होता है 10 मैट्रिक में पढ़ा होगा, शांत और अशांत, या 9th में ऐसा है ना, निम्नलिखित में से कौन शांत है कौन अशांत है ना, ऐसा पढ़ा होगा। अशांत में भी दो होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत पुनरावृत्ति, है ना, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो शांत और अशांत किसको कहेंगे? जैसे अगर लिखते हैं हम 2/, जैसे हम लिखते हैं 2/12, ठीक है, या 1/12 लिखे। ठीक है, अब हम तुमसे पूछेंगे, बताओ ये शांत है या अशांत, है ना। अगर हम तुमसे पूछते हैं दूसरा क्वेश्चन, नहीं पढ़ाए थे ना पहले, अगर तुमने पास लिखा रहेगा 5/15, पूछेगा शांत है या अशांत, है ना। अगर लिखा रहेगा तुम्हारे पास 7/300, 7 लिखा रहेगा 625, ठीक है, तुमसे क्या पूछेगा? शांत है या अशांत? कोई दिक्कत? देखो, शांत कहने का मतलब हो जाएगा कि इस तरह से रिपीट बार बार नहीं करेगा, इस तरह से रिपीट बार बार नहीं करेगा। शांत कहने का मतलब हो गया, जैसे देखो एक है ना, 1/2, अगर तुम 2 से 1 में भाग दोगे, 2 से 1 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 भाग देना था ना, 2 से 1 में भाग देगा, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 2×5 = 10। अब कुछ ना बचा, पूरा कट गया। अगर नीचे वाला से भाग देने के बाद ऊपर वाला पूरा पूरी कट जाता है ना, वो क्या कहलाएगा? शांत। क्या कहलाएगा? शांत। अगर नीचे वाला से ऊपर वाला हम भाग दे, पूरा पूरी नहीं कटे, जैसे 1/3, 3 से भाग दे किसमें? 1 में, 3 कम या पॉइंट देगा तो 0 आएगा ना, 3×3 = 9, फिर क्या आ गया? 1, फिर 0 आएगा, 3×3 = 9, फिर कहानी फिर 1 आ गया, बार बार 3 3 3 3 चलते रहेगा ना। तो मतलब नीचे वाला से अगर ऊपर वाला में भाग दिया, पूरा पूरी नहीं कटा, कोई भी एक अंक बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? अशांत। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होगा, जैसे ऐसा भी होगा 3×2 3×2 है ना, इस तरह से भी रिपीट होता है कभी कोई। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। तो कहने का मतलब, अगर नीचे वाले से ऊपर वाला क्या दे दिए? भाग दे दिए, नीचे वाले पूर्णांक से ऊपर वाले पूर्णांक में भाग दे दिए, तो कैसा हो जाए? पूरा पूरी कट जाए तो शांत, नहीं कटेगा तो अशांत। अब पकड़ेंगे सर जी कैसे? मन में ही ना, जैसे तुम 0.5 निकाला है ना, तो 0.5 आया कैसे बाबू? ये समझो बात को। जैसे 1/2 को भाग दिया ना तुम जी, 0.5 आया, तो कैसे आया? तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं। 1/2 है, हम नीचे में प्रयास क्या कर लेते हैं कि 0 बनाने का। क्या करने का? 0 बनाने का। तो 0 कैसे बनता है? 2 और 5 के रहने से, ये ना बताते, 5 दूनी 10 पढ़ा चुके थे ना। 0 तभी बनेगा जब गुना में क्या रहे? 2 चीज रहे, 2 और 5, तब ना 0 बनेगा। 2 और 5 तब ना 0 बनेगा, है ना जी। यहाँ 2 है, 5 नहीं है, 5 से अपने मन से गुना कर दिए। अभी अनुपात समानुपात पढ़ाए थे कुछ दिन पहले, तो बताए थे ना, अगर नीचे में किसी चीज से गुना किए, ऊपर में गुना करें, है ना। अगर हमारे घर में 1 कप चाय बना है, उसी संजोग तुम पापा के लिए ले जा रहे थे, गलती से पापा से मिलने उसका दोस्त आ गया, उसको भी नहीं देगा चाय, उसी को आधा आधा कर देगा। ऐसा थोड़े है कि नहीं देगा। लेकिन आजकल क्या करता हूँ, यार ज्यादा दोस्त आ गया मिलने, पापा का लंबा चौड़ा रिश्तेदार है, 10 गो, मम्मी बोलेगी अपना बेटी को, है ना, रख दो अभी, जाने दो, तब देना पापा को चाय, नहीं फिर से बनाना पड़ेगा। पता है कि नहीं? पापा इधर से जुट्ठू मारेंगे, चाय बनेगा, कब बनाओ तो बनाओ 4 कप चाय, है ना। तो फिर जो दोस्त सब आएगा क्या बोलेगा? ओ छोड़ दो, चाय पी गए घर से, अच्छा छोड़ दो। मतलब पापा भी पिलाने का मन नहीं था, समझा मेरा। तो अगर इसमें 5 से गुना किए, इसको चाय दिए, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, तो 5 एकम, नीचे में 5 दूनी, अब एगो 0 ऊपर में क्या अंक है? पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, बन गया शांत। शांत तो था ही, आ गया आंसर। इसी तरह से भाग देते हैं। तो देखो अब क्या देखें कि अगर कोई शांत होगा, क्या होगा? अगर कोई शांत होगा, अगर कोई भिन्न शांत हो, भिन्न समझता है ना, जिसमें अंश और हर दोनों रहे, और दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 5/7, क्या है? भिन्न है। 5 क्या पूर्णांक है? 7 भी पूर्णांक है। बताए थे ना पूर्णांक किसको कहते हैं, याद है ना। तो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। भिन्न में ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अगर कोई भिन्न है ना, और हमको बताना है, जैसे 1/15 है, कि बताना है कि सर जी शांत होगा कि अशांत, हम कितना चेक करेंगे भाग दे के, कितना कटाते रहेंगे, समय लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, 9th क्लास में बताया हुआ तुम लोग को, 9th क्लास जो 1 से लेकर इंटर तक बढ़िया से पढ़ेगा ना मैथमेटिक्स, 1 से लेकर 10 तक भी, उसको दिक्कत जल्दी गणित में नहीं होगा। नहीं पढ़ता वहां पर, तब आके यहाँ पढ़ता है, तभी क्या पढ़ता? टाइम बम, एटम बम, फलना बम, चिल्ला बम पढ़ के फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट करेगा, तो उसके बाद समझता अपने आप आज से हमसे बड़ा पृथ्वी पर कोई नहीं। आप पूछेगा तो नाम बता दे, इंग्लिश में लिखो, तो वो नहीं लिख पाता है।
फिर क्या बोलेगा बहानाबाजी, इंग्लिश कंपलसरी थोड़े है, चट्टा। तब देखो कैसे पकड़ेंगे कि शांत है का शांत, हम क्या बताए कि शांत वही कहलाएगा जिसके हर में क्या हो 2 और 5 हो। अगर हर का गुणनखंड ले तो इसके साथ क्या होना चाहिए 2 और 5। अगर अकेला 2 भी है फिर भी शांत बन जाता था ना, ऊपर नीचे 5 से गुना करके, है ना। या अकेला 5 भी रहेगा फिर भी ऊपर नीचे 2 से गुना करके क्या बना लेंगे 10 बना लेंगे नीचे में। यानी नीचे में क्या बनना चाहिए जीरो वाला बनना चाहिए। जीरो वाला बनने का मतलब 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या के हर में क्या हो, हर में उसका गुणनखंड देखें क्या निकले 2 निकले या 5 निकले या दोनों निकले, समझ चीज, या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई भी नहीं दिखे, जैसे कि 3 7, समझ चीज, ये सब नहीं दिखे तो क्या कहलाएगा ये शांत। क्या कहलाएगा शांत। अगर किसी संख्या के हर का अगर गुणनखंड देखें, गुणनखंड देखने के बाद क्या दिखे हमको, उसमें या तो 2 रहे या तो 5 रहे या दोनों रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी रहेगा कौन रहेगा, ये दोनों रहेगा। शांत के पास क्या गो बाल बच्चा है 2 गो, ऐसे याद रखो, एगो 2 है एगो 5 है। कभी घर में दोनों रहेगा, कभी 2 रहेगा, कभी 5 रहेगा, समझ। अगर 2 और 5 है तो क्या कहलाएगा शांत, अगर 2 और 5 नहीं है तो अशांत, कोई दिक्कत। इसके अलावा कुछ भी आ जाए 3 7 कोई भी अगर एक्स्ट्रा बच्चा आ जाए क्या बना देगा इसको अशांत बना देगा, कोई दिक्कत, बस समझ। तो अब बताओ 1/15 शांत होगा का शांत, 1/15 तो रहेगा 3 5 15, शांत होगा का शांत, अशांत। हम क्या बताए कि 2 और 5 के अलावा नीचे में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर क्या है 5 है लेकिन 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, शांत हो सकता था। लेकिन क्या आ गया 3, अगर नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख जाए क्या कहलाएगा अशांति। कैसा होगा अशांत, समझ गया चीज, समझ रहा बात। अब हम तुमको बताओ बारी बारी से, 1/12 शांत होगा का शांत, अशांत। क्यों बाबू, बोले सर 1/12 का मतलब 1/2 दूनी 4 तिया 12, हमको क्या दिख गया 3। हम नियम जानते हैं कि शांत वही होगा जिस भिन्न के हर का गुणनखंड में सिर्फ कौन हो 2 हो या 5 हो या सिर्फ दोनों हो, इसके अलावा कोई दिखेगा क्या कहलाएगा अशांत। यहाँ कौन आ गया अशांत होगा शांत, अशांत हो गया शांत, कोई दिक्कत, शांत शांत में दिक्कत नहीं है। 5/15 शांत होगा का शांत, अशांत होगा। कैसे, पहले कटा कटेगा 5 कम 5 5 दिया 15, कितना गया 1/3। नीचे में कौन है 3, हम क्या बताए नीचे में खाली कौन रहना चाहिए 2 या 5 या ना तो दोनों, तब क्या कहलाएगा शांत। ठीक है, कैसा हो गया अशांत। ये शांत होगा का शांत, शांत होगा। क्यों शांत होगा बाबू, 7/625 का मतलब क्या होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना जी, 4 को 5 होता है ना, 25 25 5 125 5 625, तो नीचे में खाली कौन है 5 है, क्या हो जाएगा शांत। क्या शांत, शांत। जिसके हर के गुणनखंड में 2 हो 5 हो या फिर दोनों हो क्या कहलाएगा शांत। अगर इसके अलावा कौन घुस जाए 3 घुस जाए या 7 घुस जाए क्या हो जाएगा अशांत, कोई दिक्कत, मिटाते हैं, समझ गया शांत अशांत। तो जब भी तुमको एग्जाम में शांत अशांत पूछेगा तो बोला जाएगा है अशांत है, टोटल अशांत है ना। कैसे अशांत है, शांत में क्या होता था पूरा पूरी कट जाता था, है ना। अशांत में पूरा पूरी नहीं करता, देखो 3 3 3 मतलब 3 3 3 3 चलते रहेगा, है ना। 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 चलते रहेगा, कोई दिक्कत। ये जो बार लगा हुआ है रेकरिंग जिसको बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है ये संख्या बार बार आएगा, कोई दिक्कत। ये सब क्या हो गया अशांत। तो अशांत वाला को बदलने में क्या है थोड़ा सा दिक्कत है। अगर बेसिक तरीका से देखेगा तो तुम लोग 9 10 में पढ़ा होगा, है ना, 10 में या 9 में पढ़ा होगा। जैसे क्वेश्चन आया होगा तुम लोग को 0.3 परावर्त को क्या करे साधारण बिंदु में बदले, क्वेश्चन आया होगा तुम लोग ऐसे बनाया होगा इसको, इसको माना होगा क्या, माना x बराबर 0.3 है, आवर्त है तो 3 बार लिख सकते हैं, है ना। 1 अंक बराबर थे किससे गुना करता होगा दोनों तरफ 10 से, इसको क्या मान लेता था समीकरण 1, 10 से गुना करेगा तो इधर भी 10 से 10x, इधर 10 से गुना करेगा क्या होगा 3.33। अच्छा ये बात देखो, अगर हम किसी चीज में 10 से गुना करें 100 से गुना करें 1000 से गुना करें, अगर जीरो वाला से गुना करेंगे ना पॉइंट किधर खिसकेगा दायां तरफ, किधर खिसकेगा दायां तरफ। जैसे यहाँ पर क्या है जीरो के बाद पॉइंट था ना, एगो जीरो से गुना किए मतलब 10 से गुना करे ना, 10 से गुना करने का मतलब क्या हुआ एक पर एगो जीरो से गुना कर रहे हैं, एक बार दायां खिसकेगा। अगर 2 जीरो से गुना कर देते 2 बार दायां खिसता। तो क्या याद रखेंगे, अगर हम जीरो वाला से गुना करेंगे तो पॉइंट किधर खिसकेगा दायां खिसकेगा, है ना। अगर भाग देंगे तो किधर खिसकेगा बायां तरफ, कोई दिक्कत।
अगर गुना करेंगे जीरो प्लस से तो पॉइंट किधर खिसकते जाएगा, दायां तरफ। अगर जीरो प्लस भाग देंगे किधर खिसकेगा, बायां तरफ। कोई दिक्कत, समझ, कोई दिक्कत। ऐसे भी आ सकता है, अगर तुमको पैसा मिलते जाएगा, पैसा मिलते जाएगा, तुम क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब दायां तरफ बढ़ेगा, सीधे बढ़ेगा। अगर तुमसे कोई पैसा बार बार खर्चा करवाते रहे, खर्चा करवाते रहे, क्या होगा, तुम घटते जाएगा। भागा का मतलब क्या होता है, खर्चे नहीं करवाना, और गुना का मतलब पैसा तो बस इनकम बढ़ रहा है ना। तो गुना होगा तो क्या होगा, दाहिना तरफ खिसकेगा पॉइंट, भागा होगा तो बायां तरफ खिसकेगा। ये बात कोई दिक्कत। इसीलिए यहाँ पर जब गुना की किससे, 10 से, किसको, इसको, तो क्या हो गया 3.333 है ना, बार बार चलते रहेगा समीकरण 2। फिर इसमें इसको घटाता होगा, 10x में से x घटाता होगा, कितना आता होगा 9x। इसमें इसको घटाएगा 3 3 3, यहाँ भी 3 3 3, इधर पॉइंट का क्या हो गया 0 0 0, इधर 3 में से 0 घटाया तो 3, कोई दिक्कत। 2 में से क्या किया, 1 को घटा दिए। ये तुमको जानना नहीं, हम तुमको समझा रहे हैं कि 9 में तुम लोग बनाया था इस तरह से। अब देखो पॉइंट के बाद खाली 0 0 0 रहे, कोई वैल्यू रहेगा, 0 तो लवारिस है, तो इसको कोई लिखने का फायदा नहीं। ये x बराबर 3 3, इधर गुना 9, इधर लेंगे तो कटा दो, 3 कम 3 3 3 9, कट गया, तो कितना हो गया 1/3, आंसर ये हो जाता है 1/3। अब सोचो अगर इतना हम लोग बनाएंगे एग्जाम हॉल में तो क्या हमारा रिजल्ट होगा। अब एग्जाम क्या कहता है कि तुम समय लेके आओ, तुम्हारे पास समय नहीं है तो समय कैसे बनाओगे तुम, जल्दी से जल्दी करके, है ना। तो जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा तरीका होना चाहिए। अब कैसे करेंगे हम लोग समझ, जिसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में। तो उसमें 2 टाइप का होगा, क्या टाइप का होगा, 2 टाइप का। इसको रहने दो फिलहाल, पहले बताते हैं तब इसको तुरंत बनाएंगे, ठीक है। या तो ऐसे रहेगा, पॉइंट रहेगा, पॉइंट के बाद जैग अंक है, सब पर क्या रहेगा, आवर्त रहेगा, क्या रहेगा, पॉइंट के बाद जैग अंक रहेगा, सब पर आवर्त रहेगा। या तो ऐसे रहेगा, या दूसरा तरीका क्या रहेगा बाबू, पॉइंट से पहले 0 रहेगा, अब पॉइंट के बाद जो भी अंक रहेगा सब पर आवर्त में रह के क्या रहेगा, 1 2 3 4 को छोड़ के आवर्त रहेगा। कोई दिक्कत, समझ रहा चीज, यही 2 टाइप का रहेगा। या तीसरा कैसे हो सकता है, तो पॉइंट के पहले कुछ और रहे, है ना जी, 1 अंक पर आवर्त, कोई दिक्कत। इस तरह का रहेगा कि पॉइंट से पहले या तो 0 रहेगा, और पॉइंट के बाद जो भी अंक है सब पर क्या रहेगा, रेकरिंग रहेगा, है ना, आवर्त रहेगा। पॉइंट के बाद क्या रहेगा, पॉइंट से पहले 0, पॉइंट के बाद जो भी अंक रहेगा उसमें सब पर आवर्त नहीं रहेगा। पॉइंट के पहले कुछ अंक रहेगा, पॉइंट के बाद क्या रहेगा, किसी 1 अंक पर या 2 अंक पर या सब पर आवर्त रहेगा। इसी तरह से रह सकता है। देखो ई और ई एक के जैसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अलग अलग समझाते। इसी तरह का 3 क्वेश्चन तुमसे बनेगा इसमें, है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। इस टाइप में यही 3 क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत। इसी में कभी जोड़ करके पूछ देगा, कभी गुना करके पूछ देगा, कभी भाग करके पूछ देगा, ना। तो बदलेंगे कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। बदलें, तुम लोग जानता होगा क्या करते थे बाबू, याद है, रेकरिंग का मतलब क्या बताए, 9। रेकरिंग का मतलब क्या होता है जी, बटा में 9, कोई दिक्कत। अगर 1 अंक पर रेकरिंग है तो नीचे में 1 गुना, 2 अंक पर रेकरिंग है नीचे में 2 गुना, 3 अंक पर रेकरिंग है नीचे में 3 गुना, कोई दिक्कत, समझ रहा बात, किसी को दिक्कत। यहाँ देखो पहला नंबर है ना, इसको बनाते हैं ना, तो पॉइंट कितना है 34 पर आवर्त है ना, दोनों पर है, तो 1 2 अंक है, टोटल को लिख दिए, ऊपर में जो है टोटल को लिख दिए, बट्टा क्या अंक पर रेकरिंग है, 1 1 2 अंक पर, तो रेकरिंग के बदले में क्या बोलेंगे, 2 को 9, आंसर, काम खत्म, कहानी तमाम, आसान है ना। इसी तरह का देखो ये है ना, देखो 0.3333 का मतलब क्या हो गया कि 3 पर आवर्त, ये ना, क्या जरूरत हमको लंबा लंबा लिखने का, आवर्त दे दे कहता है, आवर्त आने के बाद क्या कहता है, ये पगला आ गया, क्या हो गया, ये दौड़ते रहेगा, 3 दिन 3 दिन 3 दिन करते रहेगा ना, समझा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरह इसको कैसे लिख सकता है, 6 7 पर आवर्त। उसी तरह इसको कैसे लिख सकता है, 3 2 5 1, 3 2 5 1, तो मतलब 3 2 5 1 पर आवर्त, कोई दिक्कत, समझ गया चीज। या तुम उसको ऐसे लिखो, या फिर इसी को तुम ऐसे लिख सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा ना 0.18 पर आवर्त, इसको कैसे लिख सकता है, 0.1 8 8 8 8 8 8 चलते रहेगा, कोई दिक्कत, समझ गया बात। अब देखो इसको कैसे बनाए, टोटल को लिखो, कोई दिक्कत, टोटल में से उसको घटा देंगे जिस पर आवर्त नहीं है, किस पर आवर्त नहीं है, 2 पर, तो 2 को घटा दिया। पॉइंट कुछ याद नहीं रखना, पूरा संख्या कितना 286 लिखे, घटा दिए किसको, 2 को, क्योंकि 2 पर आवर्त नहीं था, बटा क्या अंक है जी 1 2 आवर्त, क्या लेंगे 2 को 9, लेकिन पॉइंट के बाद क्या अंक था 3 गो, आवर्त 2 गो था, इसके लिए क्या ले लिया 2 को 9। अब जिस पर आवर्त है पॉइंट के बाद उसके लिए क्या लेंगे, याद है, पॉइंट हटा देते तो 0 आता है ना, तो इसके मतलब क्या ले लेंगे, 1 अंक पर नहीं है तो 1 0, 2 अंक पर नहीं रहता तो 2 0। ये कब देखें, खाली पॉइंट के बाद में, पॉइंट के पहले नहीं देखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा।
286 में 2 घटा दे 200 बटा 990, ऊपर नीचे कटेगा तो कटा देना, कोई दिक्कत, समय का हल बर्बाद करेगा, है ना। अब अच्छा ये दो को हो गया, मजा आ रहा देवा। अब ये वाला देखो हम पूछेंगे जिससे वो बताएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बाबू पहले बताओ तो मंटू, इसको बना रहे हैं क्या लिखेंगे, पहला काम करेंगे टोटल को लिखेंगे 24,286, पॉइंट पॉइंट को भूल जाएंगे ना जी। अच्छा इसमें घटाएंगे किसको, क्या है पूरा घटाएंगे ना, आवर्त कितना पर नहीं है सबको घटाएंगे, टोटल कितना है 24 28, कोई दिक्कत, जितना अंक परावर्तन है सबको घटाएंगे, बटा क्या गुना होगा नीचे में शांति, क्या गुना होगा ये शांति, एक क्यों एक गुना होगा पूजा, एक अंक परावर्त है ना। अच्छा अब क्या को जीरो होगा और मिला 2 गो, क्या है पॉइंट क्या 2 अंक जो है बिना आवर्त होना। अब इसको हल कर लो, 6 में 4 घटेगा 16 में 4 घटेगा 8, 7 7 में 2 गया 5, यहाँ कितना बचा 2, 12 में 4 घटेगा 8, 3 13 में 3 में 2 घटेगा 1, 2 है तो 2 बटा कितना 900, ऊपर नीचे कटेगा तो कटा देना, है ना। ये क्या हो जाएगा आंसर। यही 3 टाइप का क्वेश्चन तुमको आवर्त वाला में बनेगा, कोई दिक्कत। इसी में बाद में कभी जोड़ दे देगा, कभी गुना दे देगा, कभी घटा दे देगा, कभी भाग दे देगा, समझ रहा बात, मिला दें। अच्छा अब तुम लोग फटाफट हमको बताते जाएगा, यहाँ पर तुम लोग को खाली एक दो को समझा के छोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना होगा बाबू, पहला नंबर का कितना होगा आंसर 3 है, 3 बटा 1 अंक परावर्त है तो 1 9 कटेगा कटा दो, 3 कम 3 3 दिया 9 आंसर 1 बटा 3। तीसरा नंबर का बताओ, 2 नंबर छोड़, 2 नंबर घर से बना, तीसरा नंबर बताओ, 3 2 5 1 टोटल लिखेंगे 3 2 5 बटा 4 गुना, क्योंकि सब परावर्त है ना जी, 4 गो अंक परावर्त है, 1 2 3 4 वो तो 4 गुना, कोई दिक्कत, कटेगा कटेगा कटा देना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये वाला बताओ हमको, ये वाला 7 नंबर 3 0 0 टोटल को लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 0 0 7 2, इसमें कितना घटाएंगे, नहीं हटाएंगे, आवर्त कितना घटाएंगे, कुछ नहीं, काहे घटाएंगे जी, आवर्त यहाँ से लेकर यहाँ तक आवर्त है, जितना को आवर्त है सबको घटाएंगे, 3 पॉइंट पॉइंट का याद रखना है, सीधा याद रखो इसको, 372 तो कितना परावर्त नहीं है 300 पर, तो 300 घटेगा, किसी को दिक्कत, टोटल को लिखे, जितना परावर्त है उतना को यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत, बट क्या अंक परावर्त है 2 अंक परावर्त, क्या गुना 2 गुना, पॉइंट के बाद क्या अंक है 4 गो, लेकिन 2 गो पावर 2 गो पावर नहीं है ना, तो जागो पावर तो नहीं को क्या दे देंगे 0, कोई दिक्कत। अब घटा के कटा कुटा देना हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत है इसमें, बन जाएगा, इसको बना लेना है, ठीक है। मिटा इसको जोड़ घटा सीख लेते हैं कम से कम, है ना, आवर्तोला का जोड़ घटा। तुम्हारे मन में आएगा सर जी इसको हम लिख देते हैं 63 बटा 99, इसको लिख देते हैं 37 बटा 99, फिर क्या कर ले जोड़ ले, समय लगेगा कि नहीं लगेगा, समय ही तो नहीं हमारे पास, समय को ही तो बचाना है। अब वो जमाना चल गया तुम सब क्वेश्चन जानता है बना लेगा 5 घंटा तो नौकरी हो जाएगा, अब तुमको समय अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब उड़ाने सिखाएंगे ऑप्शन के मदद से, इकाई अंक के मदद से, तो अलग बात है, बाद में बताएंगे ना, फिलहाल पहले बनाने सिखा रहे हैं ना, डिवीजन उड़ाने तो तुमको प्रैक्टिस से शुरू किया, अच्छा बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे बाबू, देखो ध्यान से, जिस पर भी आवर्त है उसको 3 बार लिख लो, क्या बार लिख लो 6 3 पर आवर्त है ना, ये तो बार बार कितनों बार लिख सकते हैं, इसको हम कम से कम 3 बार लिख लेंगे, क्या बार 3 बार, कोई दिक्कत, समझ रहा बात। 3 7 पर आवर्त है, जिस पर भी आवर्त है उसको हम कई बार भी लिख सकते हैं, तो कम से कम क्या बार लिख दो 3 बार, कोई दिक्कत, समझ रहा बात को। पहला काम क्या किए कि अगर हम जोड़ और घटा करना चाहते हैं आवर्त वाला का, तो हम देखेंगे आवर्त किसके ऊपर है ना, मैक्सिमम क्या बार लिख लो 3 बार, 63 63 63 लिख लिए, कम से कम 3 बार तुम लिख लिया करो। उसी तरह से यहाँ पर 37 पर आवर्त 37 37 37 लिख लो। अब जोड़ो 7 3 10 का 0 80 लेख, 4 3 9 1 10 का 0 80 लेख, 7 3 9 1 10 का 0 80 लेख, 4 3 9 1 10 का 0 80 लेख, 4 3 9 1 10 का 0 80 लेख, ओह सॉरी यहाँ 10 11 11 हो जाएगा रे, इधर हो रहा है क्या, 7 3 10 का 0 80 लेख, 4 3 9 1 10 का 0 80 लेख, 7 3 10 1 11 80 लेख हो जाएगा, 4 3 9 1 10 का 0 80 1, 7 3 10 1 80 11, इसको जो 4 3 9 1 10 का 0 80 लेख, इधर 1 हो जाएगा, इन हो गया जी, क्या आ गया 1.0101 है ना, 0 क्या हो गया रिपीट हो गया, तो 1.01 क्या हो गया रिपीट हो गया, तो 0 पर क्या आ जाएगा आवर, कोई दिक्कत, समझा कि नहीं समझा, फिर से
एक बार इसमें करते हैं तब समझ में आ जाएगा। ये तो तुम लोग से बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 0.4, 7 बार 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 वो आ रहा है, 7 पर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, मिला दें इसको। चलो इसको करके देखते हैं घटा वाला, हमको बताना तुम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू 3.87 है। 87 को क्या बार लिखे हैं, 3 बार। 87 87 87, जिस पर भी आवर्त है उसको कम से कम क्या बार लिखो, 3 बार। अच्छा इसमें किसको लिखेंगे 3 बार बाबू, 5 9 को क्या बार लिखेंगे, 3 बार। कोई दिक्कत, लिख दिए। अब घटा है तो घटा देंगे। 7 में शून्य नहीं घटेगा, घटाने आता है ना। 7 में शून्य घटा 8, यहाँ कितना होता है 7, 7 में 5 घटा 2, 7 में शून्य घटा 8, 7 में 5 घटा 2, 7 में शून्य घटा 8, 7 7 में 5 घटा 2, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 में 2 घटा तो 1। कौन रिपीट हो रहा है बार बार, 28 28 28। देखो घटा में तुम कम लेके करता ना हो जाता, लेकिन आदत डालो क्या को लेके, 3 3 बार लेके, है ना। अच्छा 1.28 28 28 28 चल रहा है, इसका मतलब क्या है 1.28 पर क्या बाबू 12, बन जाएगा। किसी को दिक्कत, समझ में आ गई चीज, आसान है ना। मिला दें तो जितना भी जोड़ घटा वाला मिलेगा बना लेगा। बस वीडियो पॉज करो मंटू, क्वेश्चन लिख। हाँ आवर्त किस पर है, आवर्त बोला का इस पर तीनों पर है, इसमें बन जाएगा बोला, है ना। 3 अंक पर आवर्त है तो इसको क्या बार लिखेंगे, 3 3 3 बार, मतलब इसको 917 को 3 बार लिख देना। लेकिन घटा में है तो टेंशन तुमको नहीं है, 1 को बार लिखने से काम चल जाएगा। इसमें जोड़ घटा दो ना, है ना, तो तुमको जैसे दिल करे वैसे 1 बार जोड़ घटा कर सकता है, अलग अलग भी जोड़ घटा कर सकता है। तो तुम पहले जोड़ लेना बाद में घटाना, अगर दिल करेगा तो 1 बार भी तुम जोड़ घटा कर सकते हो, कोई दिक्कत। इसको क्या लिखोगे 1 7 1 7 1 7 3 बार। इसको क्या लिखोगे 0 3 0 3 0 3 3 बार। इसको लिखोगे 4 1 4 1 4 1, फिर हल हो जाएगा, तो जोड़ घटा खत्म। अब देखते हैं गुना वाला, है ना। कितना मिनट हुआ रे।